आप सभी का हमारे YouTube चैनल VKG ऑल इन वन में स्वागत है। हम आप सभी के रिटन एग्ज़ाम की तैयारी को बेस्ट करने के लिए GK GS तथा रीजनिंग की तैयारी चैप्टर वाइज कराने जा रहे हैं। आज का यह हमारा पहला वीडियो है जो सामान्य ज्ञान के भारत के इतिहास नामक चैप्टर से है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 2 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? या ये भी पूछ सकता है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु रामदास ने, डी गुरु गोविंद सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। तंजौर जो है चोल राजाओं का राजधानी था। पांचवा क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर होगा कृष्णदेवराय जो थे वो हुमायूं के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवां है, अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? यह किस वेद में संकलित है? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। अष्टोमा सदगम्य ये ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए सातवां क्वेश्चन चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेवराय थे ये हुमायूं के समकालीन थे। आठवां क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो थे वो धर्मपाल जी थे, ऑप्शन नंबर बी। 10वां है, आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता है? तो आधुनिक युग का मनु भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? जो कृष्णदेवराय थे वो कहाँ के राजा थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है विजयनगर। कृष्णदेवराय जो थे वो विजयनगर के राजा थे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी का खुला संग्रहालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस
जो है किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो जो मुजरिस था वो चीर वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग था कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल वंश। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के समय हुई थी। इंडिका पुस्तक मुख्यतः किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक जो है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, मालवा गुजरात के महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को यानी तीनों राज्यों को पहली बार किस शासक ने जीता था? ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 326, बी 326, देखिए गलत हो टाइप हो गया है, दोनों एक ही बार दो बार लिखा गया है एक ही शब्द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईस्वी पूर्व। 19वां क्वेश्चन है, हिंदू सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो सही आंसर है वो है लोथल। लोथल जो स्थान है वो भारत में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता से बिलोंग करता था। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार कौन हैं? बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित इसके रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर होगा अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? यानी ये किस चीज का किस कर का नाम था? ये जो था ये सिंचाई कर था। सिंचाई कर को सल्तनत काल में हक ए सर्ब कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 22 जो है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 9। ऋग्वेद में कुल 9 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलें के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? अब तक जो है सिंधु सभ्यता में कितनी फसलों को उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 9 फसलों को सिंधु सभ्यता में अब तक उगाए जाने का संकेत मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद में से
निम्न में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो है कपास। ऋग्वेद में कपास की खेती का उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो जो जन और विष का उल्लेख हुआ है वो हुआ है 275 बार जन और 170 बार विष शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? वो जो थी सबको मालूम होगा भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की जो थी सबसे पहले लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सिंधु नदी जो है सर्वाधिक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? इसका जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण जो है कि अनंत वर्मन द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, अनंत वर्मन